ये सिखाया जाता है मदरसे में, वो क्या सिखाया जाता है मदरसे में? भाई मैं बताता हूँ, मदरसे में सब चीज़ पढ़ाया जाता है, दीनी भी, इंग्लिश भी, मदारिस भी, दुनियावी भी, दीन दुनिया सब आखिरत सबकी पढ़ाई होती है। ये नेता लोग ने बदनाम कर रखा है मदरसे को। पूरे हिंदुस्तान के लिए कि प्यार और मोहब्बत और भाईचारा जिंदा रहे। जी अभी के हालात में, अभी के रास्ते पे जो हालात चल रहे हैं ना जनाब, बहुत मुश्किल रास्ता चल रहा है, ये हालात बहुत नाजुक चल रहा है। इसलिए मैं सब भाई से मिलकर और मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं और मिलजुल कर रहना चाहते हैं और यही लग नहीं रहा कि मिलजुल के लोग रह रहे हैं, सिस्टम सही नहीं लग रहा। यही जनाब अभी ऐसा चल रहा है ना कि लग रहे हैं लोग में नफ़रत पैदा हो गया, ऐसे लग रहा है। हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, हम एक दूसरे में मोहब्बत नहीं है, नफ़रत घोल दिया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि सब भाइयों में मोहब्बत से रहें, नफ़रत को दूर करें। लोग कहते हैं, हम मुस्लिम एरिया में जाते हैं, कोई हिंदू भाई आते हैं कहते हैं कि मैं हिंदू खतरे में। अगर हम मुसलमान भाई हिंदू एरिया में जाते हैं, लोग कहते हैं कि मुसलमान खतरे में। मैं तो मुल्ला कॉलोनी, मैं हिंदू हूँ, मैं तो मुल्ला कॉलोनी में घूम रहा हूँ, मुझे तो कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है जनाब। कोई खतरा नहीं है, पता चलता है कि मेरा देश खतरे में है। कोई खतरा नहीं है, न मुस्लिम में खतरा है, न हिंदू में खतरा है। ये पॉलिटिक्स का जमाना ना, ये जमाना ऐसा हो गया। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? जी मैं एक मदारिस में पढ़ाता हूँ। अच्छा, मदरसे में आप पढ़ाते हैं, एजुकेशन देते हैं? जी मैं एक टीचर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ जी। मैं अपना बयान नहीं कर सकता। ये दाढ़ी और टोपी का क्या जनाब, दाढ़ी और टोपी के देख करके लोग उसको गलत सोचने लगता है। और मेरे बड़े बड़े उलमा इकराम इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। बड़े बड़े उलमा इकराम इस देश को संभालने के लिए, देश के लिए बहुत चीज़ मेहनत की है, मशक्क़त की है। हम लोग कभी देश का बुरा नहीं चाहते। इस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा। ये पर्वत सबसे ऊंचा है, ऊंचा रहेगा। ये हिंदुस्तान मेरा है, मेरा रहेगा। सब भाईचारा रहेगा, भाईचारा मिलकर रहेगा। कौन है जो भाईचारा खत्म करना चाहता है? आखिर किस तरीके से आप देखते हैं? जनाब सब लोग ऐसे नहीं होते, सब में एक जैसे लोग नहीं होते। बस 2-4 लोग ऐसे हैं चुने गुने जो हैं, इस देश को है ना नफ़रत में घोल रखा है। नफ़रत, हम चलते आगे पता चलता है पीछे से वार हो रहा है। हम पीछे झांक के देखना है मुश्किल, डर महसूस होता है। ऐसा हो गया है जनाब। गुड़गांव शहर में जाते थे हम, बड़ी इज्जत मिलती थी उस शहर में, अब जाने को मुश्किल लगता है। क्यों भाई? जनाब उस शहर में नमाज तक पढ़ाते थे, उस शहर में अब ऐसे नफरत घुल गए ना भाई। आप मनोज, हम यहाँ सादुल्ला, दोनों भाइयों में नफरत हो चुका है। मनोज सादुल्ला को देखना नहीं चाहता। सादुल्ला भाई, क्या ये जो मेवात की घटना हुई है उसके बाद ये प्रकरण सामने आएगा? जी जनाब, उससे पहले में आप किसको मानते हैं गुनहगार? जनाब गुनहगार किसको मानो जनाब, वहाँ के बारे में हम पूरा डिटेल से नहीं जानना चाहता हूँ। मैं अपने एरिया में रहता हूँ, मैं अपने गाजियाबाद एरिया में रहता हूँ या अपने दिल्ली एरिया में रहता हूँ, यहाँ के बारे में पता चलता। गुड़गांव में सदर बाज़ार हो या सेक्टर 12 हो, उस एरिया की बात में बताऊँ जनाब, बस अड्डे का इलाका हो, मैं इस हल्के में जाता हूँ, मेरे को कभी भी नफ़रत नहीं नज़र आया वहाँ। मेरे कोई भी भाई हो, हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, वहाँ मुझे नफ़रत नज़र ही नहीं आया। मैं 15 साल से गुड़गांव जा रहा था, 15 साल में मोहब्बत। कोई गैर मुस्लिम भाई मिल जाते थे, हज़रत थोड़ा झाड़ लगा दीजिएगा, हज़रत मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है थोड़ा फूंक लगा दीजिएगा, हज़रत थोड़ा मेरे यहाँ थोड़ा दुआ करवा दीजिएगा। मैं जुमा के दिन जाता था। हज़रत भाईजान, इस तरह का माहौल हो चुका है ना, तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सारे जहान में जितने भाई, अल्लाह सब में मोहब्बत रखे, सब में मोहब्बत रखे और नफरत से दूर रखे। नफरत तो दूर होनी ही चाहिए, मोहब्बत प्यार होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत होनी ही नहीं चाहिए। हम भी जनाब बेरोजगारी चरम पे, जनाब बेरोजगारी इंतहाई चरम पे है। जो अभी हालात हो गए ना, तो और नाजुक स्थिति हो गए। लोग खाना मेहनत करते हैं, 200-400 रुपये कमा के अपने बीवी बाल बच्चों को पालना चाहते हैं। ये नफरत, लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते कोई भी इंसान। गरीब लोग लड़ाई करना कभी नहीं चाहेंगे, इसको धकेला जाता है। लोग हैं जो पत्थरबाजी कर देते हैं, यात्राओं पर छतों पर चढ़ जाते हैं, इस तरीके के हरकत करते थे जो मेवात में हुआ, गाड़ी जला देते हैं। हम वो लोग नहीं जाते पत्थर मारने के लिए, ये पत्थर मरवाया जाता है। हम लोग को बिगाड़ा जाता है, खलबलाया जाता है, खौलाया जाता है। पानी जैसे उबलता है ना, जो गर्म करेंगे तभी तो उबलेंगे, जितना खौलाएंगे उतना ही वो खौलेगा। इसलिए दोस्त मेरे भाईजान, आपका नाम तो नहीं जानता हूँ, विनोद नाम है। विनोद भाई, बस
मैं तो चाहता हूँ विनोद भाई, सारे जहाँ जितने मेरे हिंदुस्तान में भाई रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सबसे मोहब्बत बना रहे, भाईचारा बना रहे, सब अपनी इज्जत व आबरू से कमाए खाए, उनके बाल बच्चे, सबके बाल बच्चे खुश रहे। हज़रत यही मेरे भाईजान। सीएम साहब को क्या तोहफा देना चाहेंगे आप? सीएम साहब को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत मुबारकबाद, उनके जन्मदिन मुबारक हो, उनकी लंबी उम्र हो। और मेरे जो दिल्ली वासी 2024 में 2024 का चुनाव भी है और सीएम साहब के केजरीवाल के जो पार्टी के लोग हैं वो चाहते हैं कि केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखें। जनाब इसके बारे में प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ, न बता सकता हूँ जनाब। ये प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जनाब जो मेहनत कर रहे हैं लगन से, अपना जो पॉलिटिक्स का ज़माना है, हर चीज़ केजरीवाल जी जो आए, अन्ना जी आए, केजरीवाल जी को ले आए, अन्ना जी आने के बाद केजरीवाल जी झाड़ू जी ऐसा लगाए तो कांग्रेस भी निकल गए तो मौका मिल गया था। अब फिर कोई मौका आएगा, केजरीवाल जी कर रहे हैं, कांग्रेस भी आ रहे हैं, और मेरे बिहार से नीतीश कुमार जी है, तेजस्वी मेरे लालू प्रसाद जी हैं, सब लोग का गठबंधन है। देखिए क्या होता है पब्लिक जी से। इस गठबंधन में आप चेहरा किसको देख रहे हो कि प्रधानमंत्री इसको बनाना चाहिए? राहुल हैं, अखिलेश यादव हैं, खुल के मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं जनाब मैं किसी के दबाव में नहीं, मेरे जो देश के लिए बढ़िया काम करेगा, मेरे देश के लिए भाईचारा बना के रखेंगे, और मेरे देश के भाइयों, गरीब, यतीम, गरीब, मिस्किन, हिंदू, मुसलमान, सबको मिला। नाम तो बताओ, कोई इतने सारे नेता हैं आपके सामने, ऑप्शन अभी तो मेरे चल रहे हैं ना। ममता दीदी है, अरे ममता दीदी अपने बंगाल के लिए बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई एक ही बंदे बनेगा। मेरे माननीय राहुल गांधी जी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत लगन कर रहे हैं। देखिए मैं किसी से नहीं कहूँ, मेरे माननीय मोदी जी भी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यही है थोड़ा सा कि नफरत, ये नफरत कहाँ से आ रहा? मन तो मोदी थोड़ी फैला रहे हैं नफरत। भाईजान विनोद भाई, विनोद नाम है ना आपका, विनोद भाई, मोदी जी नहीं बना रहे। देखते हैं भाषण पे जो नेता लोग संसद में जो भाषण करते रहते हैं, वहाँ भी हिंदू मुसलमान हो जाता है। राज्यसभा में भी, विधानसभा में भी, जहाँ भी जाओ वहाँ भी। पता नहीं यार क्या लगा हुआ है। रोड पे तो चल रहे हैं, हिंदू मुसलमान चल ही रहा है, वहाँ भी। अरे भाई हम लोग नेता बने हैं, हम लोग चुन के लाए हैं आपको अच्छा काम करने के लिए, रोड सड़क के लिए, बिजली पानी के लिए, बेरोजगारी के लिए। आप जब ये सब काम करना है, सिर्फ हिंदू मुसलमान मत कीजिए, मोदी जी को बदनाम मत कीजिए। राहुल जी अभी राहुल जी भी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कई सौ किलोमीटर चल लिए, कहाँ से चले, केरला से चले, कहाँ जाके कश्मीर में अंत हो गए। बहुत मेहनत, सब अपने लिए। आप विनोद भाई हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं अपने चैनल के लिए, मजबूती के साथ ले रहा है कि आपका चैनल चमके, यूट्यूब चैनल चमके। तो सब चाहता अपना मेहनत लगन से। हम भी पढ़ाते हैं, हम भी अपने बीवी में बाल बच्चों को पोषण पालन हरण करते हैं, हम भी मेहनत से लगन देते हैं। मदरसे में पढ़ाते हैं। एक सवाल मेरा ये है आपसे, आप बहुत देर हो गई आपसे बात करते हुए, ऐसा ही क्यों होता है कि मदरसे बदनाम क्यों होते हैं? कि मदरसों में से ये सिखाया जाता है, मदरसे में वो क्या सिखाया जाता है मदरसे में? भाई मैं बताता हूँ, मदरसे में सब चीज पढ़ाया जाता है, दीनी भी, इंग्लिश भी, मदारिस भी, दुनियावी भी, दीन दुनिया सब, आखिरत सबकी पढ़ाई होती है। ये नेता लोग ने बदनाम कर रखा है मदरसे को। स्कूल में मेरे पहले के दौर में, जब मैं 10 साल के उम्र में था दोस्त विनोद जी, जब पढ़ाई करता था उस दौर में मेरे साथ में पंकज भी पढ़ता था, और दीपक यादव भी पढ़ता था, बिल्कुल, और सुरेश मंडल भी पढ़ता था, और रंजीत पासवान भी पढ़ता था। उसमें एक मुसलमान सादुल्ला भी पढ़ता था। उस पढ़ाई, उस मदारिस इस्लामिया में हम भी पढ़ते थे। कौन सी क्लास में थे हम लोग? पहला बोलते हैं और आप लोग 1 बोलते हैं। 1 क्लास में सर, एक मिनट। उसमें जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हम हिंदी भी पढ़ते थे। मेरे इंग्लिश के टीचर भी थे, मैथ के भी टीचर थे, और हिंदू भाई संस्कृत भी पढ़ते थे, हम फारसी भी पढ़ते। मेरे दोस्त जब परीक्षा होता था ना, इम्तिहान होता था, तो हम फारसी लेते थे, और मेरे दोस्त जो है ना पंकज और नीरज, वो अपना संस्कृत लेते थे। हम दोनों भाई एक साथ एग्ज़ाम देते थे। उस वक्त नफरत नहीं था, उस वक्त एक थाली में दोनों भाई खा लेते थे। एक दुकान बिस्किट छीन के उससे हम खा लेते थे, वो हमसे खा लेता था। अब तो वो बिस्किट की दुकान पे ही जाना नफरत है। विनोद भाई, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन एक सवाल जब उठता है, जब एक जगह पर एक समाज धर्म विशेष की 85% पॉपुलेशन हो जाती है, जैसे मेवात में नज़र आया, वहाँ पर मुस्लिम सबसे ज़्यादा है, लेकिन जब
एक जगह मुस्लिम कम होते हैं और हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होती है तो वो मुस्लिमों को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये तस्वीर क्यों मेवात की नजर आई ऐसी कि वहाँ पर यात्रा पर पत्थरबाजी कर दी गई? विनोद भाई जरूर दिखाइएगा न्यूज़ को। बिल्कुल दिखाएंगे। विनोद भाई, ये मुल्ला कॉलोनी एरिया है, मेरे एक मस्जिद है, ये उमर मस्जिद है, उनके गया हूँ आप जनाब, उनके बगल में मेरे एक छोटी जाति से मेरे अपने बिरादर मेरे हिंदू भाई हैं, बगल में भी पता है मुझे, दायां बायां दोनों हैं। बताइए, मेरा मस्जिद खतरे में है ही नहीं, ना मेरा मदरसा खतरे में है, पता नहीं। सवाल तो यही है, अगल बगल हिंदू है तो मस्जिद भी खतरे में नहीं है। हाँ। लेकिन अगर हिंदुओं की पॉपुलेशन 15% और मुस्लिम 85% जो मेवात में, और वहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्यों आती है? हाँ। एक मिनट, मेरे दोस्त, क्यों कहा जाता है, क्यों होता है ऐसा? विनोद भाई, हम मीडिया आप जितना बढ़िया से दिखाएंगे ना, ये नेशनल मीडिया बोलते हैं ना आप लोग, जो इंटरनेशनल मीडिया जो क्या बोलते हैं, यूट्यूब वाले तो सही बताते ही हैं, देखते हैं यूट्यूब चैनल, हम बड़ी गौर से देखते हैं। एक डीबी लाइव है, वो मैं तो उसको बहुत कोशिश कर, मैं और सब चैनल को तो मैं जल्दी देखता ही नहीं हूँ, बस 10 मिनट टाइम निकाल के मैं यूट्यूब चैनल देखता हूँ जो अच्छा लगता है। नहीं तो नेशनल मीडिया जो है ना जनाब, जो भी नेशनल मीडिया है, नेशनल नहीं बोलते, इंटरनेशनल मीडिया जो बड़ा न्यूज जो है, वो मीडिया सारा वोल्टेज कर चुका है, यानी कि मामला गड़बड़ कर चुका है। ये मीडिया अगर सही दिखाना लगे ना, तो ये ना नफरत फैलेगा, ना ये हिंदू मुसलमान की बीमारी आएगी, और ना ये बेरोजगारी आएगा, और ना सब मिलजुल करके रहेंगे, सब ऐशो आराम से ज़िंदगी काटेंगे। ना भाई मेरे विनोद घबराएंगे, ना इधर सादुल्ला घबराएगा। दोनों भाई खुशी से ईद मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, दशहरा मनाएंगे, छठ मनाएंगे, और जनाब क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ दुर्गा पूजा हाँ होती है जी। दुर्गा में नफ़रत घोला जाता है, फिर हम लोग नफ़रत को हटा देते हैं। हम लोग के गांव में सर्च कीजिए, मेरा गांव है गणेशपुर, जिला सुपौल लगता है, पूरा मुस्लिम एरिया है, पूरा मुस्लिम है गांव, एक भी गैर मुस्लिम नहीं है जी। मेरे यहाँ भी आते हैं, मुशर भी आते हैं, जादव भी आते हैं, और सभी मेरे जो मरौना दक्षिण पंचायत पड़ता है, उसमें एक ब्राह्मण राजपूत का इलाका है, एक गांव है। वोट मांगने जाता हूं उनके घर पे, बड़ी इज्जत से बैठाते हैं और वोट भी देते हैं। ये नहीं देखते कि ये मुसलमान हैं, ये देखते हैं कि विनोद भाई हिंदू है, इन्हीं को वोट देना, देते हैं। अब बड़ी एहतराम से बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहाँ। बिल्कुल, आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे आप? मैं एक तो केजरीवाल साहब को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ दिया, मैंने मुबारकबाद दे दिया हूँ, उनकी लंबी उम्र हो और उनके सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, और मेरे जितने भी दिल्ली वासियों पर ख्याल रखें, और मेरे हिंदू भाई मुसलमान भाईचारा बनाए रखें, नफ़रत नहीं घोलें, नफ़रत से दूर रखें, और सब में मोहब्बत बनाए रखें। और दोस्त विनोद भाई, लास्ट में यही कहना चाहता हूँ दोस्त, बहुत स्थिति गंभीर है, मीडिया वाले हैं ना आप, ये सुधारिए, मीडिया ही सुधारेगा, इंसान कभी नहीं सुधार सकता। ये मीडिया अगर सच्चा दिखा ले ना, मैं न्यूज़ कभी देखता हूँ, दिमाग मेरा जो बीपी है ना हाई हो जाता है, 140 वोल्टेज पे मैं चला जाता हूँ, और नॉर्मल करने के लिए मैं गोटी खाता हूँ, टैबलेट। चलिए, मेरे साथ सादुल्ला है और उनका एक, तो मेरे साथ सादुल्ला है, हालांकि राजनीति के सवालों पर थोड़ा कम बोले, लेकिन देखना होगा कि 2024 में क्या इस जन्मदिन पर जनता अरविंद केजरीवाल जी को कोई ऐसा तोहफा देगी कि केजरीवाल साहब उसको जीवन भर याद रखेंगे। आप इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।